बात करने वाला गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का महाराज था और बहुत ही घमंडी भी था। सभी जानवरों के महाराज शेर को उस जंगल में हालचाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे वह जो चाहे वो करता था, हमेशा अपनी मन मर्जी ही करता था। इससे सारे पशु पक्षी जानवर डर के भाग जाते थे। एक दिन उस महाराज शेर को बहुत भूख लगी। वो भूख से पूरा जंगल घूम घूम कर थक गया, फिर भी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा। फिर निराश होकर घर लौटने वाले शेर को रास्ते में एक गुफा दिखा। तुरंत गुफा के पास जाकर अंदर देखा तो वो खाली था। जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा और खाने के लिए बाहर गया होगा। रात को तो लौट आएगा ही ना, तब तक गुफा में ही रुककर उसकी इंतजार करूंगा और वो जानवर के आते ही उसे मारकर मेरी भूख मिटाऊंगा। सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। महाराज शेर के अनुसार उस गुफा में लोमड़ी रहती थी और रात होने पर वो वहां आई। अंदर जाने वाली लोमड़ी को गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वो बड़ा जानवर गुफा के अंदर गया होगा, पर उसके बाहर आने के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो जानवर अभी भी अंदर ही है। वैसे वो जानवर कौन होगा? लोमड़ी सोचने लगी। ऐसे सोचकर उसके पैरों के निशानों को देखते हुए कहा, बाप रे बाप, ये पैरों के निशान तो महाराज शेर के लगते हैं। मतलब शेर गुफा के अंदर ही छुपा हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मुझे मारने के लिए बैठा होगा। अब क्या करूं मैं? वैसे मेरा शक सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। बोलकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाई, गुफा, ओ मेरी रहने वाली गुफा। बाद में थोड़ी देर तक चालाक लोमड़ी ने खामोशी से इंतजार किया और अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी, तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था ना, तुम्हें याद है कि नहीं? जोर से पूछी। गुफा और लोमड़ी के बीच समझौता? क्या हुआ होगा? करके शेर हड़बड़ी होने लगा। फिर से अंदर से कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने फिर से कहा, अच्छा तो तुम भूल गए? ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें याद करवा दूंगा। वो समझौता ये था कि मैं गुफा के पास आते ही आवाज करूंगा। उस आवाज का तुम्हारे जवाब देने तक मैं गुफा में पैर तक नहीं रखूंगा। यही था ना समझौता? अब तुम्हारे जवाब ना देने के कारण मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उन बातों को सुनते ही अंदर का शेर सोच में पड़ गया। गुफा की इजाजत देने पर ही लोमड़ी अंदर आएगा करके सोचकर वह खुद ही गुफा के जैसे बोलने लगा। आओ दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो, बोला शेर। ऐसे शेर की आवाज गुफा से सुनने पर लोमड़ी डर के अब पीछे मुड़कर ना देखते हुए जंगल में भाग गई। जानवर के अंदर आने पर उसे मारकर उसकी भूख बुझाने वाले शेर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह उदास होकर वहां से लौट गया। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस भलो भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों
गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना! खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी और लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्ली का निर्णय। एक बार एक गांव में एक पेड़ की छाल में कौवा रहता था। एक दिन वह आहार लाने जाके वापस आने तक बहुत देर हो गई। कौवे के बाहर होने के समय पर एक खरगोश आकर कौवे के छाल में सो गया। कौवा शाम को आकर खरगोश के रहना देख गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यह मेरी जगह है। मेरे ना होने वाले समय पर आके कब्जा करना चाहते हो क्या? तुरंत चले जाओ। तब खरगोश, यह नदियाँ, गुफाएं, पेड़, छाले ये सब किसी के नहीं होते, सबका ही होते हैं। उस समय में रहने वालों का ही निवास होता है। अब मैं हूँ तो मेरा ही है। तुम ही दूसरी जगह ढूंढ लो। अब जाओ इधर से। खरगोश की बातों से और गुस्सा होकर कौवे ने कहा, मेरा घर कब्जा करके ऊपर से मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो? यह गलत है। तुम ही जाओ, वरना तुम्हारा और मेरा लड़ाई होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। आखिर में, ठीक है चलो, किसी बड़े से इंसाफ मांगेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, खरगोश ने कहा। तब कौवा, चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इधर पास में ही महान पंडित, विद्यावान, सबका निर्णय करने वाला एक बिल्ली है। उधर जाकर हमारी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ मांगेंगे। तो बस यह बातें सुनते ही खरगोश एकदम चौंक गया और कहा, क्या बिल्ली के पास जाकर लड़ाई सुलझाने को कहेंगे? क्रूरता, अति विनम्रता, चोरी करना बिल्ली जात के लक्षण है। कोई भी कितने भी विद्यावान होने से जात के लक्षण बदलना या भूलना असंभव है। दुष्टों से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। इसीलिए फिर एक बार सोच लो। वो बिल्ली की महानता ना जानते हुए तुम ऐसे बोल रही हो। वो कितने ज्ञानी है तुम नहीं जानते। इस जंगल में किसी को भी कोई लड़ाई हो तो वही सुलझाता है। बिना किसी संदेह से मेरे साथ आओ। बोलकर उसके पीछे चल पड़ा खरगोश। कौवा और खरगोश बिल्ली के पास जाकर थोड़ी दूर रहकर उनकी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ करने को कहा। बिल्ली उन्हें देख, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए? मुझे नहीं पता। मुझसे कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैं पहले वाला बिल्ली नहीं, अब बहुत बूढ़ा हो चुका। मुझे ना ही कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ दिखाई। इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मेरे पास आकर बोलिए। बिल्ली की बातों में आकर कौवा और खरगोश उसके पास जाकर
उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर एक बार अपनी लड़ाई के बारे में बताकर पेड़ के छाल के निवास में किसे रहना है और किसे दूसरी जगह पर जाना है, बताइए। तब बिल्ली उनकी इंसाफ करने का नाटक करते हुए, देखो, कोई भी कितने साल जीने पर भी किसी न किसी मरना ही है। कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला सत्य ही है। इसीलिए किसी भी हालत में सत्य के राह पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे से कौवा और खरगोश के भीतर आके अचानक एकदम से दोनों को जोर से दबा के पकड़कर आहार में खा गया। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों को किसी भी हालत में अधिकार नहीं देना चाहिए।